एक शेयर मेटल पैक्स और लेकर आएंगे और उस पर तेजस आपसे व्यू जाना चाहेंगे। एनएमडीसी कल हमने छोटी सी उसमें बाइंग देखी और डिविडेंड वाली खबर भी आई थी। एनएमडीसी में आज भी हल्की तेजी है, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? देखिए, एनएमडीसी की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, करीबन 60-62 के लेवल के करीबन। एट द सेम टाइम एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है ऊपरी स्तरों में। 68.5 69 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। 60 का एक अच्छा बेस है और 68.5 69 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता नहीं है ये रेंज से, मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। तो लोअर ट्रेडिंग रेंज के करीबन बाइंग करना चाहिए और ऊपरी स्तरों पे जहां पे रेजिस्टेंस है 68.5 69 के करीबन, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 69 के ऊपर क्लोज देगा तो ही इसमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है, और इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव ऑफ 5 to 10% इन द स्टॉक। ठीक है, तो कुछ कुछ ट्रेड आपको और भी नोटिस करवा रहे हैं। उन्होंने ओपनिंग के सर भी दिखाए। आज एक अच्छी चीज़ बताएं निफ्टी के अंदर क्या हुई है। एक अच्छी चीज़ निफ्टी के अंदर आज ये हुई है कि ओपनिंग के बाद से अभी तक इसने एक सडन मूवमेंट नहीं दी है। जो सडन होता है ना, एकदम से आता है और फिर से घर 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 करते हो 70 पॉइंट नीचे चले जाते हैं, ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा है। ये अच्छा साइन है, ये बाज़ार के कंसोलिडेशन को शो करता है। दूसरा, थोड़ा ऑप्शंस भी एक्टिव हुई हैं। मैं कल देख रहा था ऑप्शन चेन के अंदर कि टिल 22,700 और 800 तक की कॉल भी कल एक्टिव हो गई थी। हालांकि वो 20 तारीख की है, नियर बाय की एक्सपायरी थी, बट वो एक्टिव हुई है। तो कॉल्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। पुट्स में शॉर्ट कवरिंग आना अलग बात है, बट कॉल्स एक्टिवेट होना, उसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनना, ये सूचक है। और अगर आप कल भी देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक्स के फ्यूचर्स, स्टॉक्स की ऑप्शंस, इनफैक्ट उस सब के अंदर आपको बाइंग दिखेगी। तो इट्स अ गुड साइन। और 20% का एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग हुई है अभी तक। तो अभी तो देखो आए ही नहीं है, अगर आ जाएं तो फिर बात बन जाएगी। और रिटेल कम से कम 15% कम हो जाए और एफआईएस 15% आ जाए ना, तो ट्रस्ट में 24,000 तो वैसे ही दिख जाओगे आप, और आसानी से दिख सकता है। और 22,800 के बाद तो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है मार्केट, क्योंकि नेचर बदलेगा। ये बाइंग ऑन डिप्स की वाला मार्केट हो जाएगा बजाय सेल ऑन राइज के। चंदन सर, जिनके पास भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेड है या मार्केट्स में लॉन्ग पोजीशंस हैं, थोड़ा रेट टू रेट आ रही हैं, या पैनिक में ली हुई जो पोजीशंस हैं उनमें थोड़ा प्रॉफिट अब आ रहा होगा, क्या करना है उनको? उनको क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है? बाजार के अंदर है इतनी डेप्थ कि 22,800 को तोड़ फोड़ करके आगे जाएगा, या फिर 22,800 ही लास्ट स्टेशन है, यहाँ पे रुक जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं निफ्टी में कल के दिन जो ओपनिंग के बाद रिकवरी हुई थी और आज का फॉलोअप है, वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि मौजूदा लेवल से बाजार के शॉर्ट टर्म बॉटम बन के मोमेंटम बनना चाहिए। बट एक चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि एफआईज हर दिन बेचे जा रहे हैं, हर लेवल पे बेच रहे हैं। तो बायस तो पॉजिटिव है, बट उसकी वजह से थोड़ा सा हिकअप भी ऊपर में लग रहा है। तो दो तीन चीजें ध्यान रखें। यदि ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है